दरभंगा नगर निगम के जो वर्तमान पार्षद हैं उनका 30 साल का कार्यकाल जनवरी में पूरा होने जा रहा है। इसी क्रम में वार्ड में क्या काम हुआ, इसको लेकर हमने एक वार्ड का भ्रमण किया। दरभंगा शहर के वीआईपी रोड के ठीक बगल में वार्ड नंबर 13 है। इनके निगम पार्षद हैं, इस वार्ड के निगम पार्षद हैं राजीव सिंह। उनसे जब हमने जानना चाहा कि आपके वार्ड में क्या काम हुआ है तो उन्होंने दी जानकारी। आपको बताते चले कि मैंने कई जगहों का भ्रमण किया तो देखा कि अभी भी सड़क की स्थिति काफ़ी खस्ता है। नाले पर स्लैब लगा हुआ है, वो टूटा फूटा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। सड़क ऐसा है कि उसमें पानी लगा हुआ है। वहाँ के स्थानीय लोगों से हमने जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में जो वार्ड पार्षद हैं वो कोई ध्यान नहीं देते हैं। जो स्लैब बना वो काफ़ी ख़राब स्लैब बना, उसमें अनियमितता है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। और कहीं न कहीं निगम पार्षद की लापरवाही का नतीजा है कि हमारे रोड और इस वार्ड की स्थिति काफ़ी ख़राब है। इस संबंध में निगम पार्षद राजीव सिंह से हमने जानना चाहा कि भंडार चौक से लेकर कटलवारी चौक तक का जो दोनों तरफ का रोड है उस संबंध में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि ये रोड नगर निगम के अंदर में नहीं आता, ये पीडब्ल्यूडी के अंदर में आता है। वर्तमान जो यहाँ के नगर विधायक है उनसे मैंने 2 साल पहले आवेदन दिया था कि ओवरब्रिज के दोनों तरफ का सड़क का निर्माण होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया। और जब हमने पूछा कि आपने नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने तालाबंदी की भी बात की थी तो उन्होंने कहा कि खैर उस पर तो बात नहीं हो पाया, लेकिन उसका समिति गठित हुआ है। कई बातों की हमने उनसे जानकारी लेना चाहा कि आप निगम पार्षद है, आपने अपने वार्ड में क्या किया। तो उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए दी जानकारी। उन्होंने कहा कि 13 तारीख को जो निगम बोर्ड की बैठक है उस पर कई मामलों का होगा उजागर। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में दरभंगा दर्शन न्यूज के साथ खास बातचीत में जो निगम पार्षद राजीव सिंह हैं उन्होंने क्या कहा। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। कारण इसका यह है कि जो भी नाला का अभी तत्काल 5-6 महीने निर्माण हुआ वो पतला पतला फट्टी दे के उस पर ढलैया किया था, पूरा नाला गिर गया और वहाँ तक रोड मुंह तक ठीक है। उसके बाद में पूरा रोड जो है पानी बहने के कारण जो है पूरा रोड खराब है और नाला का तो नाम ही नहीं है। सब नाला भर चुका है, पानी बाहर निकलता है जिस कारण रोड टूटती है। तो अब तो 3 साल करीब यहाँ वर्तमान जो पार्षद होंगे कार्यकाल 3 साल हो गया। तो क्या वो काम नहीं किए हैं वार्ड में? नहीं किए, हम उनको बोले भी हैं कि भाई देखिए स्थिति है, चलने में हम तो लाठी लेकर चलते हैं, कब गिर जाएंगे कोई ठीक नहीं, गाड़ी कब उलट जाएगी कोई ठीक नहीं। नाला जो है सब अतिक्रमण है, सब भरा हुआ है, सफाई होता ही नहीं है नाला का, डर लगा रहता है। हाँ, ये स्थिति है। आप भी चल के देख लीजिए कि जाने में कितनी कठिनाई है। जो है इस वार्ड का जो में अति है, क्या कहते हैं, वार्ड पार्षद है, अभी तक जो है सो नाला को ठीक नहीं किया है। क्या आप लोग कभी उनको इस चीज़ की जानकारी दी है? कितना वो आते हैं। हाँ भाई, हाँ। अब 3 साल उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है तो क्या 3 साल में वार्ड में काम नहीं किए वो? नहीं, अभी कुछ नहीं किया है। आप अपने वार्ड के बारे में बताएं कि आपके वार्ड में आपका 3 साल कार्यकाल पूरा हो गया। लोगों का कहना है कि वार्ड में काम नहीं हुआ है और मैंने भी देखा कि स्लैब टूटा हुआ है, सड़क नहीं बना है, सड़क पर पानी है, भंडार चौक से लेकर कटलवारी चौक तक का दोनों तरफ सड़क नहीं बना। कई समस्याओं को मैंने देखा। क्या कहना है इस संबंध में आपका? देखिए, ऐसा नहीं है मनोज जी कि काम वार्ड में नहीं हुआ है। मेरे वार्ड में काम हुआ है और मैं एक उदाहरण पेश किया हूँ। मिलन विवाह भवन गली, वो एक ऐसा गली बना है, मुझे नहीं लगता है कि नगर निगम के अधीन इतना बेहतरीन काम आज तक के इतिहास में हुआ हो। और कई गली की स्थिति काफ़ी दयनीय है। और कह रहे हैं, वही बात हम कह रहे हैं। बहुत सारे योजना जो है जो लंबित थी चुनाव के कारण, वह अब सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई है और बन रही है। मुख्य रूप से मेरा जो मेन ड्रेन है, जो 5-6 वार्ड के पानी का निकासी होता है, जो विद्यापति चौक से लेकर के कटलवारी दुर्गा मंदिर होते हुए वह श्यामा रेसिडेंसी होते हुए बेला को जाती है, वह बुडको के द्वारा बनाना है। जो आज तक मैंने यहाँ के वरीय पदाधिकारी को भी संज्ञान में दिया, नगर आयुक्त महोदय को भी संज्ञान में दिया कि अभी तक क्यों नहीं बना, जबकि बरसात भी गुजर गई लेकिन अभी तक वो नाला नहीं बना। आजकल के चक्कर में अभी तक नहीं बना। रही बात, आपने कहा कि भंडार चौक से केबिन चौक, भंडार चौक से केबिन चौक की जो स्थिति है वह नगर निगम के अधीन वह रोड नहीं आती है। अगर नगर निगम के अधीन रोड होती
तो अभी तक बन गया होता। न कोई वहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि नगर निगम के अधीन नहीं है, आपके वोटर वहाँ रहते हैं, तो क्या वो आपको वोट नहीं देते हैं? वोट तो जरूर देते होंगे, तो उन्हें सुविधा चाहिए, निश्चित चाहिए। तो फिर क्यों नहीं उन्हें सुविधा मिल रहा है? देखिए, जहाँ हमारी जो पद की जो सीमा है, मैं उसी में जाकर कुछ काम कर सकता हूँ। वह सीमा मेरे सीमा से बाहर इसलिए है कि वह रोड PWD का रोड है, और इसमें माननीय विधायक जी को मैंने आग्रह किया था, 2 बार उनके संज्ञान में भी दिया था कि केबिन चौक से लेकर यहाँ भंडार चौक तक रोड के दोनों साइड की सड़क है, उसकी जर्जर स्थिति है। उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि यह बन जाएगी, जल्द ही बनेगी, लेकिन अभी तक वह पत्र दिए हुए लगभग 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक नहीं बना। आप ही ने कहा है कि MLSM कॉलेज से लेकर भंडार चौक तक का जो नाला है वो नहीं बन पाया। वो तो नगर निगम का अधीन है, या पार्षद के द्वारा वो नाला बनाया जा सकता था? नहीं, वह पार्षद के अधीन नहीं है और न नगर निगम के अधीन है, वह बुडको के अधीन है। और बुडको का स्थिति परिस्थिति है, आप भी अवगत हैं। यहाँ केबल और केबल, बुडको एक ऐसी एजेंसी है जो वहाँ लूट खसोट की वहाँ सारी व्यवस्था है। आप जनून जनता की हित की बात वहाँ नहीं होती है, क्योंकि केवल पेपर वर्क करके लोग चाहता है कि पैसा भजा के अपने जेबी में रखे। जनता से कोई मतलब नहीं है, न पार्षद से पूछना है, न स्थानीय पार्षद है उससे पूछना है, अपने मन की बात करनी है, अपने मन की मर्जी करनी है। लेकिन आप लोग बोर्ड में तो बहुत हंगामा करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, क्या आपके उठाए गए आवाज़ पर काम होता है? हम लोग के उठाए हुए आवाज़ पर अगर 100% काम हुआ होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना जनहित की योजना सामान्य बोर्ड की बैठक से पारित हुआ है, आज आपको यह बात कहने की नौबत नहीं आती कि वार्ड में काम नहीं हो रहा है, इस तरह से समस्या है। पारित बोर्ड में इतना सारा होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। कमी कहाँ है? कमी कहाँ है? कमी यहाँ माननीय महापौर को इसमें संज्ञान लेनी चाहिए। नगर आयुक्त महोदय यहाँ के सचिव हैं और महापौर महोदय अध्यक्ष हैं। इन दोनों को सामान्य रूप की बोर्ड की बैठक में पारित जो भी समस्या का समाधान है, सर्वसम्मति से जो पारित है, उस पर प्राथमिकता के आधार पर अविलंब लागू करना चाहिए। आपने कभी पहल किया इसके लिए? बिल्कुल किया, मैंने पहल किया, और कितनी बार हम लोगों ने माननीय महापौर महोदया से और नगर आयुक्त महोदय से हम लोगों ने मिलकर भी, मौखिक रूप पर भी और जाकर भी उनकी समस्या का हम लोग निदान कहे कि इसको कीजिए, ताकि अब जैसे सामाजिक स्तर का बात करते हैं हम लोग, हर समाज के बहू बेटी मार्केट आते हैं करने के लिए। मैं 2 साल से शौचालय और मूत्रालय की बात मैंने बोर्ड में लगभग प्रत्येक वार्ड में मैंने उठाया। आज हमारी बहू बेटी, समाज की बेटी, हमारी बेटी अगर मार्केट में आते हैं तो मर्द कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन महिला के साथ इतना मतलब संवेदनशील स्थिति पैदा हो जाती है कि आज हमारे वार्ड के अंदर सार्वजनिक शौचालय को मैंने सौंदर्यीकरण के लिए, नया निर्माण के लिए दिया, आज तक नहीं हुआ। आपका 3 साल कार्यकाल पूरा हो रहा है, मैंने हो जाएगा 3 साल कार्यकाल पूरा, 2 साल बचेगा, तो फिर जनता के बीच में आप किस मुंह से जाएंगे? देखिए, जनता हमारी मजबूरी या जो कहिए, मैं पारदर्शिता के साथ काम करता हूं और जनता से रूबरू होकर सारी समस्याओं से अवगत भी कराता हूं। अब हमारे वार्ड में एक समुदाय भवन बनना है, रोड का काम हो रहा है। लगभग अभी जो योजना चल रही है, 70 लाख की योजना हमारे वार्ड में अभी चल रही है। जो पूर्व से पारित था वो इलेक्शन के कारण रुका हुआ था, जो अब चल रहा है। तो माना जाए कि आपके बातों को निगम प्रशासन या आपके जो महापौर हैं वो नहीं मानते हैं, जिसका नतीजा है कि आपके वार्ड की ऐसी स्थिति है। देखिए, वहाँ बात अगर इस बार हम लोगों ने 13 तारीख की बैठक है, हम लोगों ने यह तय किया है, सभी पार्षद मिलकर के यह तय किया है कि प्राथमिकता के आधार पर जनहित से जुड़ा हुआ जो भी योजना पारित है उसको प्राथमिकता देते हुए अविलंब उसको लागू करे। नहीं हुआ, हाँ जी, अन्यथा नगर निगम में यदि जनता की बात नहीं होगी, जनता की काम
पर नहीं नज़र रखा जाएगा, उनका सहयोग, उनका सुविधा का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो नगर निगम नहीं चलेगी। और नगर निगम में इससे पूर्व में भी मैंने आपको आश्वासन दिया था, तो तालाबंदी की हमने उस बार भी बात किया था। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, आपने तालाबंदी तो नहीं किया? नहीं, उसमें तालाबंदी की नौबत इसलिए नहीं आई कि उन्होंने संज्ञान में लिया और उस पर हम लोग के साथ बैठ के वार्ता की, और वार्ता में आश्वासन उन्होंने दिया कि हम यह लागू करेंगे। ऐसा हुआ क्या? उसके लिए एक कमेटी गठन हुई, और कमेटी गठन के बाद रिपोर्ट करना था, वह रिपोर्ट भी सबमिट हो जाएगा। चूंकि हो जाएगा, कब सबमिट हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा कि पूर्व जो नगर उप नगर आयुक्त थे उनकी तबादला हो गई, नए आने में विलंब हुआ, इसके वजह से अभी काम नहीं हुआ, जिसके कारण अब तालाबंदी की बात आज से 6 महीना पहले किए थे, तालाबंदी करूंगा, लेकिन तालाबंदी भी नहीं हुआ। आपने कई बातों की कहा था कि नगर निगम में घोटाला है, वो भी नहीं हुआ। पार्षद संघ आपने महापौर से मुलाकात भी की, लेकिन स्थिति तो वही रही। स्थिति परिस्थिति सब सामने में है, और अगर अब हम लोगों का कार्यकाल बहुत कम बचा हुआ है, लगभग 2 साल नहीं, 2 साल है, लेकिन 1.5 साल तक ही काम हो पाता है। तो यह 1.5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए है, और जनता के लिए जब तक हम लोग नहीं करा पाएंगे तो कैसे हम उनसे सहयोग और उनका वोट हम लोग कैसे लेंगे। इसलिए जनता सर्वोपरि है, उनकी मांग को और उनके समस्याओं का समाधान जो बच गया है उसको साल भर के अंदर हम लोगों ने विचार किया है कि इसको निपटाएं, और फिर हम लोग नए सिरे से उनके बीच जाएं।